Hello everybody, welcome to the Speed Script Academy. I hope you all are doing well. तो जैसा कि आप टाइटल्स या थंबनेल देख के गेस कर पा रहे होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि JKSSP का जो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है, उसके लिए आप किस तरह की प्रिपरेशंस कर सकते हैं या इस एग्ज़ाम को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये सवाल मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मुझे मिलते रहते हैं वो अक्सर पूछते हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को अप्रोच करें, इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें। एंड यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ खास वीडियोस जो हैं या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ये आपके लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह काम करेगा, तो मेक श्योर कि आप इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए जी, जो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है ना। रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि ये एग्ज़ाम जो है 3 कैटेगरीज़ या 3 टायर्स में या 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। जिसमें पहले तो आपका होता है टाइपिंग टेस्ट, जो एज़ ऑफ नाउ आप उसके लिए अपेयर कर चुके होंगे। वो टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, जो कि 9th और शायद 9th ऑफ फेब के बाद कंडक्ट किया था JKSSB ने। तो आई होप कि आपने ये एग्ज़ाम या ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लिया होगा। एंड उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो जो ये एग्ज़ाम या जो ये स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आपने सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट पहला स्टेप ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड है जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होती है, विद मिनिमम 90% ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे तो आपको जो है शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम स्किल टेस्ट जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए अपेयर करना होगा। ठीक है। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि एज़ पर JKSSB की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको 65 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, जो कि शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसी को ट्रांसक्राइब करने के लिए आई थिंक 30 या 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। ये बात रही कि आपको एग्ज़ाम की ये जो है रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। आपको 65 वर्ड्स पर मिनट की जो है डिक्टेशन मिलेगी। ठीक है, मिलेगी नहीं, ये तो एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको पता चलेगा कि ये स्पीड जो है 65 से लेके 75 या 80 तक भी वेरी कर सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 65 तक ही मिलेगी, या हो सकता है कि अगर डिक्टेशन टफ़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो भी डिक्टेशन आपको स्किल टेस्ट में डिक्टेट की जा रही है, अगर उसमें टफ़ वर्ड्स हैं, ज़्यादा टफ़ वर्ड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं या आप कह लीजिए जो स्पीड है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। बट कम का तो आप मान के मत चलिए, आप ये समझिए कि आपको 65 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम स्पीड रहने वाली है। ठीक है। बट आपको मैक्स टू मैक्स 80 वर्ड पर मिनट की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है। इतने वर्ड की प्रिपरेशन मतलब अगर आपको आज से लेकर सपोज करो कि अगर एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होता है, ठीक है, तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, आप इस स्पीड को 80 वर्ड्स पर मिनट को अचीव कर सकते हैं। ये अचीवेबल स्पीड है। कैसे होगी ये हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी एक्यूरेसी की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब में से मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स या बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक अच्छी स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनकी एक अच्छी स्पीड पे कमांड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। और कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जो 65 या इसके अराउंड होंगे, है ना, 65 या इसके प्लस 70 तक होंगे। तो जो 80 वाले हैं उनके लिए भी और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी, दोनों कैटेगरीज़ के लिए एक जो बेस्ट सजेशन मेरी है वो ये रहने वाली है कि आप बेशक स्पीड के ऊपर तो आप फोकस कीजिए। ठीक है, स्पीड तो आपको बढ़ानी ही बढ़ानी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट डोंट कंप्रोमाइज़ एक्यूरेसी।
ठीक है, आपको सबसे पहले जो ध्यान ध्यान देना है, अगर किसी पॉइंट पे देना है तो वो है आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है आप अचीव कर ही लेंगे, लेकिन एक चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे कि अगर आप बिगिनिंग से, ठीक है, बिगिनिंग से अगर आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी आगे जैसे जैसे आप स्पीड गेन करते जाते हैं तो वैसे वैसे आप अपनी एक्यूरेसी पे को इम्प्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है तो आपकी एक्यूरेसी 95 परसेंट के अबव होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी ट्रांसक्राइब एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियां देखिए कितनी हो रही हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि आपने एक एक्सरसाइज को की डिक्टेशन ली, है ना, एंड उसको बिना ट्रांसक्राइब किए आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपने एक एक्सरसाइज अच्छे से अटेम्प्ट करी, फिर आपने उसके ऊपर उसको ट्रांसक्राइब करना, उसको रीड करना है, अपनी आउटलाइंस को रीड करना, आपने देखना कि आप अपनी लाइंस को आउटलाइंस को रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी एक्यूरेसी आई 90%, तो आपको 90% पर खुश नहीं हो जाना है ना। आपको फोकस करना है कि आपकी जो स्पीड है, सॉरी एक्यूरेसी है, वो 95 और मिनिमम 95% होनी चाहिए। तो अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में एक्यूरेसी 90% आती है तो उसको सेकंड टाइम अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, सेकंड टाइम अटैम्प्ट कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा टेबल बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई डिक्टेशन ली, ठीक है, अटैम्प्ट की 300 वर्ड्स की। ओके, 300 वर्ड्स में आप मान के चलिए सॉरी 290 वर्ड्स को अटेम्प्ट कर पाए, उनके आउटलाइंस बना पाए। ठीक है, उसमें फिर आपने देखा कि मेरी हाफ मिस्टेक्स कितनी हैं, फुल मिस्टेक्स कितनी हैं, है ना। तो मान के चलिए कि अगर आपकी हाफ मिस्टेक्स होती हैं 10, फुल मिस्टेक्स होती हैं 10 फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो सेकंड अटैम्प्ट में आपने क्या करना है कि ये जो 10 और 10 है इसको कम करने की कोशिश करनी है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको अटैम्प्ट करूँगा तो मेरी हाफ मिस्टेक्स 5% होनी चाहिए और मेरी फुल मिस्टेक्स 5% होनी चाहिए, एंड सो ऑन। वैसे वैसे आपने बढ़ते 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 97-98% तक अपनी एक्यूरेसी को लेके जाना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल। देखिए, शॉर्ट हैंड में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ पे कोई कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलने वाले हैं, कोई शॉर्टकट्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा टिल आप अपने डिज़ायरेबल जो स्पीड और एक्यूरेसी को अचीव ना करो। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एंड मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं और हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, या आप जो भी अप्रोच आप अपनाते हो तो उसके साथ आपको मतलब कंटिन्यू करना है टिल आप अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स को अचीव कर लो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस डेली आपको करनी है। ठीक है, मैं ये जो 1 से 2 डेली डिक्टेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी एकदम एग्ज़ाम रेडी हो। ठीक है जी, और आपकी स्पीड मिनिमम 70 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल तो कम से कम 5 डिक्टेशंस आप अटेम्प्ट कीजिए। और 5 डिक्टेशंस अटेम्प्ट करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने 5 डिक्टेशंस सुनी, उसको उनकी आउटलाइंस बनाई और आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपने डिक्टेशन ली, ठीक है जी, उसको ट्रांसक्राइब किया प्रॉपर, जो मैंने स्टेप पीछे बताया कि आपकी फर्स्ट टाइम एक्यूरेसी 90% आई, फिर 92, फिर वैसे 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 जब तक आपकी एक्यूरेसी 97% तक ना जाए तो उस डिक्टेशन को करते रहिए। ठीक है, उस डिक्टेशन को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और मिनिमम 2 से 3 या 3 से 4 डिक्टेशंस आप डेली अटेम्प्ट कीजिए इस स्टेज पे। ठीक है, एंड कोशिश कीजिए, सपोज़ करो कि आज आपके पास, मान के चलो कि अभी आपके पास 40 डेज़ का टाइम है। ठीक है, तो आप अपने इन 40 डेज़ को 7 डेज़ के इंटरवल में
सॉरी 7 डेज़ के इंटरवल में आप इनको डिवाइड कीजिए। तो आप सपोज़ करो कि फर्स्ट वीक में आप क्या कर रहे हो कि आप 70 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हो। तो नेक्स्ट वीक में आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी स्पीड बाई 5% सॉरी बाई 5 वर्ड्स पर मिनट आप उसको बढ़ाते रहो, ठीक है। सेकंड वीक में आपने क्या करना है कि आपने 75 पे जाना है, फिर नेक्स्ट वीक 80 पे एंड सो ऑन। अच्छा, अब जब आपकी ये एक स्पीड है फॉर एग्जांपल कि आप 70 वर्ड्स पर मिनट पर कंफर्टेबली लिख पा रहे हो, तो आप जब 75 वर्ड्स पे जंप करोगे तो ये टाइम आपके लिए कोई आसान नहीं रहने वाला है ना? यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस जो है वो चेक होगा। तो यहाँ पे आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको पता ही है कि शॉर्ट हैंड आपसे क्या डिमांड करता है या किस लेवल का हार्ड वर्क आपसे डिमांड करता है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस जस्ट फॉलो द प्रोसेस। तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्रूव ट्रांसक्रिप्शन स्पीड, है ना। आफ्टर डिक्टेशन इमिडिएटली प्रैक्टिस ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर, ट्रेन योर सेल्फ टू कंप्लीट इट विद इन द गिवन टाइम, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे फिर से अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो जो कि प्रॉपर जो इसकी डिमांड है उसको फुलफ़िल करते हुए आगे बढ़ रहे हो। बट फॉर एग्ज़ाम्पल या खुदा न खास्ता आप ऐसे बच्चे हो कि आप ना रश में रहते हो, जल्दी में रहते हो कि चलो मैं दिन की 5 डिक्टेशंस करूँगा, ठीक है, 6 करूँगा, 7 करूँगा, 8 करूँगा, बट ढंग से एक भी नहीं करूँगा, है ना? ढंग से एक भी नहीं करूँगा। मैंने बस आउटलाइन्स बना ली और मैं इसको ट्रांसक्राइब नहीं करूँगा और ट्रांसक्राइब करने के बाद मैं इसको कंप्यूटर पे टाइप नहीं करूँगा। तो ये एक आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। यहाँ पे मैं आपको ना अपना एक जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड का मैं अपेयर हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये मैं आपको ये कहूँ कि आप घर में बैठ के जो एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कर रहे हो प्लस एग्ज़ाम हॉल में जो आप सिचुएशंस को फेस करने वाले हो, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, मैंने जस्ट अपनी पिटमैन ख़त्म की थी एंड आई थिंक मैंने केसी की 3 से 4 2 या 3 मान के चलो 2 या 3 अपनी वॉल्यूम्स ख़त्म की थी। तो मैं क्या करता था कि केसी की वॉल्यूम की प्रैक्टिस करी, ठीक है, प्रैक्टिस करी और ट्रांसक्राइब कर दी। तो मैं समझता था कि मेरा काम हो गया और जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे को तो सब आ जाता है, ठीक है। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा, मैंने डिक्टेशन अटेम्प्ट की वहाँ पे। डिक्टेशन मैंने अटेम्प्ट की तो मैंने आउटलाइंस सारी बना दी, ओके। मैंने आउटलाइंस अपनी सारी बना दी। आउटलाइंस बनाने के बाद मैंने उनको टाइप भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन टाइप करते वक्त मेरे को एक दिक्कत जो है फेस करनी पड़ी। वो ये थी कि वहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँगा कि अगर मुझे 300 वर्ड्स की डिक्टेशन मिली थी, तो मान के चलो कि मैंने 295 लिखे थे, ठीक है, जिनकी मैंने 295 की आउटलाइन बनाई थी। तो मान के चलो मेरे 5 वर्ड्स तो पहले पहले से कम हो गए, ठीक है। अब इन 295 में क्योंकि मैं टाइप नहीं करता था, तो मेरे को टाइपिंग का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी कि जो अपने मैटर को पढ़ में लेता था, पर टाइप करना और पढ़ने में फ़र्क है। तो मेरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई थी, तो मेरी एक्यूरेसी 90% से ड्रॉप हो गई थी, ठीक है। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, तो आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। आप साथ साथ में शॉर्ट हैंड, सबसे पहले आपने क्या करना है, शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन अटैम्प्ट करनी है, दूसरे नंबर पे उसको ट्रांसक्राइब करना है, तीसरे नंबर पे आपने उसको कंप्यूटर पे टाइप भी करना है। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर आप जो कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ है शॉर्ट हैंड के रूल्स को रेगुलरली रिवाइज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों को मैं डिवाइड करूँगा इस पॉइंट को। पहली चीज़ है ग्रामलॉग्स, ठीक है, ग्रामलॉग्स। और दूसरी चीज़ है, आपने आई होप आपने एक कॉपी बनाई होगी अपनी या क्या रजिस्टर मेंटेन कर रहे होंगे टफ आउटलाइंस के लिए, है ना। जब हम अपने इनिशियल स्टेज पे थे तो मैंने भी एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करा हुआ था। तो एक तो आपको ग्रामलॉग्स और एक आपको ये जो आपने रजिस्टर मेंटेन करा है, इसको हफ्ते में एक बार गो थ्रू करना ही करना है, ठीक है, गो थ्रू करना ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड बोलूं कि मैं आपको एक वर्ड डिक्टेट करूं कि आप मुझे बोलो कि हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, है ना। वैल्यू एक आसान सा शब्द है, ये एक आसान सी आउटलाइन है, तो आपके माइंड में आया वैल्यू, है ना। वैल्यू, अभी सॉरी मेरे पास
पेन नहीं है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि अब मैंने कहा वैल्यू तो आपने लिख लिया वैल्यू। ये आपने वैल्यू इतनी जल्दी क्यों लिखा? बिकॉज आपने इसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करी है ना। अब आपको मैं बोलूँ कि आप एक वर्ड लिखो, प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। आप इसको बना लोगे, ठीक है, आप इसको हो सकता बना लोगे, लेकिन क्या है कि उस टाइम पे डिक्टेशन रनिंग में है, ठीक है। तो हो सकता कि जब तक आपके दिमाग में ये डिक्टेशन आए, इस एक वर्ड को बनाने के चक्कर में आप 3 वर्ड्स को छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए बेटर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप लिखो इन्वायरमेंट। आप अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो इस आउटलाइन को, कि आप इन्वायरमेंट लिख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो मैं आपको उसकी आउटलाइन बनाता हूँ। इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, इस तरह से हमने इन्वायरमेंट लिखा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे पास पेन नहीं है, मैं बस ऐसे फिंगर से बना रहा हूँ। तो इन्वायरमेंट हमने ऐसे बनाया, लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट मैंने एक बार बना के छोड़ दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको दोबारा से देखा ही नहीं, तो 80% चांसेस हैं कि डिक्टेशन में जब मुझे ये वर्ड मिलेगा तो मैं नहीं बना पाऊँगा। तो बेटर ये है कि आप अपने जो बेसिक जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट वॉवल्स या फ्रेजेस हैं, फ्रेजोग्राफी की अगर आपने एक्सरसाइजेस की हैं, नोट्स बनाए हैं, उनको गो थ्रू करो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेंगे। नेक्स्ट है मेंटेन अ पर्सनल फ्रेज बुक, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कोई एक डिक्टेशन लेते हो, ठीक है, और आप इस स्टेज पे हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम रेडी हो, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि किसी न किसी डिक्टेशन में आपको 5 से 10 वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपके लिए नए होते हैं, है ना। तो आप उन 5 से 10 वर्ड्स को अपनी इस पर्सनल नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है, जो फ्रेज बुक है उस पे लिखोगे, तो आप देखोगे कि हफ्ते में आपके पास आपकी वोकेबुलरी जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, आपके वोकैब में 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए होंगे। तो ये नोटबुक पर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है वर्क ऑन टाइपिंग एक्यूरेसी। मैंने आपको अपने एग्ज़ाम की एग्जांपल देके बताया कि पहले तो 300 वर्ड की डिक्टेशन आप लो, ठीक है जी, 300 वर्ड की डिक्टेशन में आप मान के चलो 295 आप आउटलाइंस बना पाते हो, और फिर इनको ट्रांसक्राइब करने के चक्कर में 15 वर्ड ऐसे हैं जिनके आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्यूरेसी जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपने अपनी टाइपिंग एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस मॉक स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको क्या हेल्प करेंगे कि आपको एक एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट में अपने आप को या आपके दिमाग को ढालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है कि हमारे चैनल को सबसे पहले तो आई होप अभी तक हमने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अभी तक आप मुझे सुन रहे हो तो हमने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं हर रोज़ शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एक डिक्टेशन अपलोड करता हूँ, आपने उसको अटैम्प्ट करना है। ये जो मैं डिक्टेशंस अपलोड कर रहा हूँ ये टोटली ये जनरल मैटर्स हैं, ओके, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जो भी मैं डिक्टेशंस देता हूँ, ठीक है, या किसी की भी आप अटैम्प्ट करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी ही डिक्टेशन अटैम्प्ट करो, बट मैं नहीं, वैसे आपको मेरी डिक्टेशंस अटैम्प्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये जनरल मैटर्स हैं जो मैं करंट अफेयर्स या वैसे रिलेटेड अफेयर जो JKSSB का ट्रेंड है उस हिसाब की डिक्टेशंस बनाता हूँ, तो आपको वो अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा आपको कि आप और आपका ब्रेन दोनों एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्रोवाइज लिसनिंग कंसंट्रेशन, अरे बाप रे, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा उनको होता होगा कि जब डिक्टेशन मिलती है ना, तो मैंने आपको कहा कि मैंने आपको डिक्टेशन में वर्ड बोला वैल्यू, आपने बनाया वैल्यू, ठीक है। अब आगे डिक्टेशन तो चल रही है ना, वैल्यू आपने बना लिया, मैंने कहा अब बनाओ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट बनाने के लिए अब आपको आता है या नहीं आता उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरी डिक्टेशन चल रही है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं आता है, ये वर्ड नहीं आता है, फॉर एग्जांपल नहीं आता और आपको बनाने में मान के चलो 2 या 3 सेकंड्स एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है, लेकिन आपने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है, आपकी लिसनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो जो 2-3 वर्ड्स आगे डिक्टेशन चल रही है आपका ध्यान बिल्कुल उसी पे होना चाहिए। ये कैसे होगा? ये बार बार और रेगुलर प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी आप खास ध्यान देंगे।
अच्छा, जब टेस्ट की बारी आएगी, मैं सिर्फ एग्ज़ाम, ये टेस्ट जो है ये एग्ज़ाम हॉल का टेस्ट नहीं है। आप जब भी डिक्टेशन वगैरह लेते हो तो उसे एज़ ए टेस्ट की तरह लो, ठीक है? तो आपने वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, ठीक है? अपने आप को काम रखना है। पेंसिल को बड़ी स्ट्रॉन्ग से ऐसे नहीं पकड़ के रखना है कि आपका हाथ वैसे ही उसको पकड़ने में थक जाए, है ना? आपको कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है? जो डिक्टेशन मिल रही है, आपने अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? बिल्कुल काम रहिए यार। आप पिटमैन की बुक से लेके यहाँ तक पहुँचे हो तो आप नहीं आप सोच नहीं सकते कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट या डिसिप्लिन्ड हो, है ना? शॉर्ट हैंड सीखना सबके बस की बात नहीं है, और आप उन चंद लोगों में से हो जिनको शॉर्ट हैंड आती है ना? आपके गली मोहल्ले में या आपके टाउन, शहर, कस्बे में कितने सारे लोग हैं जिनको शॉर्ट हैंड आती है ना? बहुत कम लोग हैं। तो आप उन बहुत कम लोगों में से हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। तो बस थोड़ा एग्ज़ाम जब तक क्लियर नहीं करते तब तक, है ना? तो आपको बस काम रहना है, कंपोज़्ड रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है। शॉर्ट हैंड मोटिवेशन का काम नहीं है, ठीक है? किसी ने मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आपको मोटिवेट करूँगा, आप 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, ठीक है? आपको डिसिप्लिन, आपने सोच लिया है कि मैं 1 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करूँगा या 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करूँगा, तो फिर ये हर हफ्ते के 7वें दिन होना चाहिए, महीने के 30 दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज संडे है तो मूवी देख लेता हूँ, मज़े मार लेता हूँ, नहीं। आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है? डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, तो जाके आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने हफ्ते के 7वें दिन प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है यार। देखो, आप पढ़ रहे हो ना, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं यार कि जो ना ऐसे पढ़ते हैं घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, कि मुझे घर वाले कुछ बोले ना। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। उससे बेटर ये है कि आप जाओ नेटफ्लिक्स पे मूवी वगैरह देखो, है ना? तो आप जब तक ऑनेस्ट नहीं रहोगे खुद के साथ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कोई रास्ता नहीं है ना? इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना तो आप अभी कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। हम यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशंस जो हैं अपलोड करते रहते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। और इसके साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक पिन कर दूंगा मैं कमेंट में, वहाँ पे ज्वाइन कर लें हमें। यहाँ पे क्या होता है कि जो डिक्टेशंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब पे, उसकी आउटलाइंस आपको वहाँ पे, टफ वर्ड्स की आउटलाइंस वहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप उसको भी ज्वाइन कर लें। एंड थैंक यू, आपने मुझे ध्यान से सुना। एंड मेक श्योर कि जो बातें मैंने आपको कही आप उन पे ध्यान दें। एंड डेली प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, बस, और कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ना? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।